हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिबल क्लासेस। चलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, एक रीजनिंग का पार्ट है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, इसको हम रक्त संबंध कहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करने वाले ब्लड रिलेशन के बारे में। देखिए, ब्लड रिलेशन क्या चीज होता है। अगर इसकी हम परिभाषा दें तो मानवीय रिश्तों या रिश्तेदारों को हम रक्त संबंध कहते हैं, या फिर कह सकते हैं खून का रिश्ता, जिसको हम ब्लड रिलेशन को बोलते हैं। तो ब्लड रिलेशन हम उन्हीं को कहेंगे, जैसे मानवीय रिश्ते हैं जो हमारे, उन्हीं को हम ब्लड रिलेशन कहते हैं। अच्छा, मानवीय रिश्ते कौन कौन हो सकते हैं उनको हम बात करते हैं। देखिए, मानवीय रिश्ते जो होंगे वो बेसिकली डिपेंड करेंगे हमारे पापा और मम्मा के ऊपर। मीन्स मदर एंड फादर से जो डायरेक्ट रिलेटेड होंगे वही हमारे ब्लड रिलेटेड हैं, ब्लड रिलेशन के हैं। अदरवाइज हमारे वो ब्लड रिलेशन के नहीं है। तो जैसे ब्लड हमारे माता पिता से कौन डायरेक्टली रिलेटेड होता है, तो हम बात करते हैं पहले अपने पिताजी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिताजी से हमारे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं उनके भाई, उनकी बहन। तो ये क्या होता है, उनसे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। और उनके पिताजी, उनके माताजी। तो अगर हमारे पिताजी के पिताजी हैं तो हमारे क्या होंगे, वो दादा होंगे। अच्छा, हमारे पिताजी के जो माताजी होंगी वो हमारी दादी होंगी। और जो हमारे पिताजी के भाई होंगे वो हमारे चाचा होंगे। और जो हमारे पिताजी की बहन होंगी वो हमारी बुआ होंगी। तो ये सभी क्या है, ये सभी रक्त संबंध की कैटेगरी में आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे माता पिता से डायरेक्टली लिंक होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, उन्हीं को हम रक्त संबंध की कैटेगरी में रखेंगे। तो बेसिकली जो हम रक्त संबंध की कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं वो हमारे माता पिता से जो भी रिलेटेड है उन्हीं को हम पढ़ेंगे, उन्हीं को हम इसमें बात करेंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो हमारे माता पिता से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, वो किसी अन्य रिलेशन में आ जाते हैं, तो वो हमारे रक्त संबंध की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जैसे हम बात करते हैं कि भैया के साला जी, तो भैया के साला जी जो हमारे हैं वो हमारे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो हमारे भैया के हैं। हाँ, अगर हम भाभी से रिश्ता जोड़ें तो हमारे भाभी के भाई हो सकते हैं, लेकिन हमारे वो अगर रक्त संबंध की बात आएगी तो रक्त संबंध में वो लोग नहीं आएंगे। तो देखिए, रक्त संबंध में कौन कौन आएंगे, तो रक्त संबंध में जैसे हमारे माता और पिता थे, तो माता पिता से कौन कौन हो सकते हैं। तो अगर हम पहले बात करते हैं पिताजी की, तो पिताजी के हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं जो रक्त संबंध में आएंगे। पिताजी की बहन होंगी, पिताजी के पापा होंगे, और पिताजी की जो है माता। तो देखिए, पिताजी के जो भाई होंगे वो हमारे क्या होंगे, पिताजी के भाई हमारे चाचा लगेंगे। अच्छा, पिताजी की जो बहन होंगी वो हमारी बुआ लगेंगी। पिताजी के जो पापा होंगे वो हमारे दादाजी रहेंगे। और जो पिताजी की जो माता होंगी वो हमारी दादी होंगी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं माता जी की, तो माता जी की बात करते हैं तो माता जी में अगर उनके भाई हैं या उनकी बहन है, इनके पापा की बात करते हैं, हमारे जो माता जी उनके पापा और उनके माता की बात करते हैं, तो माता जी के जो भाई होंगे वो हमारे मामा होंगे। और इनकी जो बहन होंगी वो हमारी मौसी होंगी। और इनके जो पापा होंगे वो हमारे नाना होंगे। और इनकी जो माता जी होंगी वो हमारी नानी होंगी। तो ये जितने भी रिलेशन है सभी क्या है, हमारे ब्लड रिलेशन के संबंध में, मीन्स ब्लड रिलेशन हम कह सकते हैं कि हमारे सभी क्या है, ब्लड रिलेटेड हैं। अच्छा, जो चाचा जी होंगे इनकी पत्नी की बात करते हैं, तो चाचा जी की जो पत्नी होंगी वो हमारी चाची कहलाएंगी। अच्छा, बुआ जी के जो पति होंगे वो हमारे फूफा कहलाएंगे, अच्छा, जो दादाजी होंगे, दादाजी की पत्नी क्या कहलाएंगी, दादी कहलाएंगी। और दादी जी के पति क्या कहलाएंगे, तो वो दादा कहलाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है मामा जी की पत्नी, तो मामा जी की पत्नी जो होंगी वो मामी कहलाएंगी हमारी। मौसी के जो पति होंगे वो मौसा कहलाएंगे। और जो नाना की जो पत्नी होंगी वो नानी होंगी। और नानी के जो पति होंगे वो नाना होंगे। तो ये क्या है, हमारे कुछ डायरेक्टली रिलेटेड है। अच्छा, जैसे हम अपने खुद भाई बहन की बात करते हैं, अगर हम भाई बहन की बात कर रहे हैं तो भाई की जो पत्नी होंगी, जैसे मतलब अगर हम भाई और यहाँ पे बहन की बात करते हैं, तो देखिए भाई
बहन के जो पति होंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम जीजा कहेंगे, और जो भाई की पत्नी होंगी उनको हम भाभी कहते हैं। तो ये जितने भी मैं संबंध लिख रखा हूं ये सभी ब्लड रिलेशन के संबंध है। मीन्स अगर हम बात करते हैं चाचा चाची, बुआ फूफा, दादी दादा और दादा दादी, फिर मामा मामी, मौसी मौसा, नाना नानी, नानी नाना, उसके बाद भाई बहन का भी ये ब्लड रिलेशन होता है। और अगर बहन का पति है तो वो जीजा बनेंगे और भाई की जो पत्नी है वो भाभी बनेगी। तो इन्हीं सब की बात हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के अंदर। अच्छा, कुछ इनको अगर हम सॉल्व करना है क्वेश्चन को तो ग्राफ के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। पहले इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं, उसी के आधार पर इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला तो ये हमें समझना है कि अगर मान लेता हूं किसी मेल की बात अगर इसमें होगी, अगर ब्लड रिलेशन में मेल की बात करेंगे तो इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। अच्छा, अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। जैसे मान लेता हूं कोई ए व्यक्ति है, ए है, अगर इसके ऊपर प्लस का सिंबल लग गया तो ये बताएगा कि ये व्यक्ति है ये है मेल। अगर कोई मान लेता हूं महिला है या कोई इंसान है उसके ऊपर अगर माइनस का चिन्ह लग गया है तो यहाँ पे बी के ऊपर क्या है माइनस, तो ये बताता है कि ये जो भी होगा वो फीमेल होगा। तो अगर प्लस साइन है तो बताएगा कि ये मेल है और माइनस साइन है तो बताएगा फीमेल है। अच्छा, जैसे अगर हम बात करते हैं अगर ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करते हैं रक्त संबंध में, अगर हम भाई बहन की बात करते हैं, हम भाई बहन की अगर बात करते हैं तो इनको हम सीधी रेखा में लिखते हैं और एक कॉमा लगा देते हैं, ऐसे सिंबल लगा लेंगे कॉमा। इनको हम क्या करेंगे एक सीधी रेखा में लिखेंगे अगर भाई बहन का रिश्ता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं भाई बहन के बाद नेक्स्ट आता है आगे की जनरेशन। जैसे आगे की जनरेशन का मतलब आगे की पीढ़ी, तो जो आगे की पीढ़ी होती है उनको हम अपने से ऊपर लिखते हैं। जैसे हमसे जो आगे की पीढ़ी है उसको हम अपने से क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। अच्छा, जो पीछे की पीढ़ी होगी हमारी, पीछे की पीढ़ी, पीढ़ी का मतलब होता है जनरेशन, जो हमारे आगे पीछे आएंगे लोग, तो उनको हम क्या करते हैं अपने से नीचे लिखते हैं। जैसे हम बात करते हैं आगे की पीढ़ी क्या होगी, तो आगे की पीढ़ी का मतलब यह है कि जैसे आगे की पीढ़ी हमारे दादाजी होते हैं, हमारे पिताजी होते हैं, हमारे माताजी होते हैं, हमारे बड़े भैया, हमारी बड़ी दीदी, तो ये जो आगे की पीढ़ी में आएंगे। अच्छा, पीछे की पीढ़ी की बात करते हैं तो पीछे की पीढ़ी में जैसे हमारे बच्चे जो होंगे, हमारे बेटा बेटी होगा वो हमारे नीचे आएंगे। और अगर हम बात करते हैं हमारे जो पोता पोती होंगे वो हमारे नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये नीचे की पीढ़ी हुई और ये आगे की पीढ़ी। तो आगे की पीढ़ी में हमारे पापा और दादाजी आते हैं। अच्छा, नीचे की पीढ़ी में हमारे बेटा और हमारे मतलब पोता आता है। अच्छा, कुछ लोग ये कंफ्यूजन रहते हैं कि पोता पोती, पोता पोती और नाती नातिन, तो ये कंफ्यूजन रहता है कि पोता किसे कहते हैं, पोती किसे कहते हैं, नातिन और नाती किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति का लड़के का लड़का है, जिससे मीन्स हम कह सकते हैं कि उनके बेटे का बेटा है तो बनेगा पोता, अगर बेटा का बेटी है तो बनेगी पोती, अगर बेटा का बेटी बेटा है तो पोता पोती बनेंगे, अगर बिटिया जो बेटी होती हैं उनके अगर बच्चे मतलब लड़का लड़की है तो वो नाती और नातिन बनेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति है उसकी लड़की जो है उसके जो बच्चे होंगे तो नाती और नाती होंगे, अगर कोई व्यक्ति उसका जो लड़का होगा उनके जो लड़के होंगे वो पोता और पोती होंगे। तो ये कंफ्यूजन अक्सर रहता है लोगों को कि पोता किसे कहते हैं, पोती, और नातिन और नाती किसे कहते हैं। अच्छा, कुछ हम इसमें बात कर लेते हैं। जैसे अगर मान लेता हूं पति पत्नी की बात हो रही है रक्त संबंध में, अगर पति पत्नी की बात करते हैं, पति और पत्नी की अगर हम बात करते हैं तो इनको हम क्या करते हैं एक तीर के माध्यम से लगा। जैसे मैं बोला कि ए पति है बी की, ए है जो है वो पति है बी की, तो ए क्या है ये तीर लगा देना, पति है किसका, बी, तो ए जो है पति है बी का, तो पति तो ये हुआ तो ये बनेगा पुरुष और ये बन जाएगी महिला। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। जैसे अगर मैं क्वेश्चन में कहा कि ए का पिता बी है, किसका पिता, ए का पिता बी, तो पिता है तो आगे की जनरेशन का आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, पिता ए का पिता है बी,
अच्छा ये देखिए यहाँ पे जो ये ए है, ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि लड़का है कि लड़की। तो जब हम जेंडर का पता नहीं कर पाते हैं तो उसको हम नहीं कुछ करते, प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ए बी का पिता है, तो ये पिता है, तो जाहिर सी बात है मेल है। यहाँ पे जेंडर का जरूर अवश्य ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस से ही पता चलेगा कि कौन सा संबंध बन रहा है। अगर आपको जेंडर नहीं पता है तो आप कुछ मत करिएगा, अगर आपको जेंडर पता है तभी आप प्लस माइनस का चिन्ह लगाइएगा। अच्छा नेक्स्ट ये आता है, जैसे अगर हमने कहा कि सी माता है बी की। अच्छा कौन है? सी माता है बी की, यानी माता ये है और बी क्या है? उसका बच्चा। अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि बी क्या है, लड़का है कि लड़की है, लेकिन हाँ ये सी पता है कि माता है, तो माता है तो माइनस लगा देना। अभी ये नहीं पता है तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। अच्छा जैसे मान लेता हूँ कुछ और भी मैं बता देता हूँ, जैसे हमने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ए है, अच्छा इसके हम पिता की बात करते हैं, तो इसके पिता जो होंगे वो मान लेता हूँ बी हैं, तो उनको हम यहाँ ऊपर लिखेंगे। अच्छा ए की अगर हम माता की बात करते हैं तो हम बताए थे पति पत्नी को तीर के माध्यम से दिखाते हैं, तो बी की जो पत्नी होगी मान लेता हूँ वो सी है, तो उनको माइनस में दिखा दिए। अच्छा अगर हम बात करते हैं ए के दादाजी, तो इनके पिताजी के ऊपर होंगे, ऊपर की जनरेशन के होंगे, तो इनके जो दादाजी होंगे वो मान लेता हूँ डी है, तो हम क्या करें उनको प्लस से दिखाएंगे। अच्छा तो दादाजी की पत्नी मीन्स इनके जो दादी जी होंगी, इनके क्या होंगे? इनके दादाजी की वाइफ होंगी, तो इनको मान लेता हूँ ये ई है, इनको माइनस से दिखा दिए। अच्छा नेक्स्ट ये है, जैसे मान लेता हूँ ये बी है, अगर इनके हम भाई की बात करते हैं, मान लेते हैं इनका भाई कोई यफ है, तो उसको हम क्या करेंगे? डैश करके यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अच्छा इनकी जो मान लेता हूँ कोई बहन है, बी की कोई बहन है, वो मान लेता हूँ जी है, तो इनकी बहन है तो माइनस लगा देना। अच्छा अगर हम बात करते ए का भाई, अगर ए का कोई भाई है तो इसको कॉमा करने के बाद यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देना। जैसे मान लेता हूँ कोई भी मान लेता हूँ क्यू है। अच्छा ए की जो अगर मान लेता हूँ बहन है पी, तो उसको क्या करेंगे? हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो अगर हम किसी व्यक्ति की भाई की बात करें या बहन की बात करें तो उसको कॉमा लगा के आगे लिखना है, आगे सामने पड़ोस इधर लिख सकते हो या तो इधर लिख सकते हो। अगर हम पिता की बात करते हैं, माता की बात करते हैं, तो हम एक पीढ़ी ऊपर लिखेंगे। अगर हम दादा और दादी की बात करते हैं, हम दो पीढ़ी ऊपर लिखेंगे। अच्छा अगर हम अपने बच्चे की बात करते हैं, बेटा, तो हम एक पीढ़ी नीचे लिखेंगे, और अपने हम पोता पोती या नाती नाती की बात करते हैं तो हम दो पीढ़ी नीचे लिखेंगे। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था ब्लड रिलेशन को समझने के लिए जो मैंने आपको बताया। तो हम क्वेश्चन एक आध जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग कंप्लीटली इसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज का जो मेरा ये ब्लड रिलेशन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग, और आप लोग ये जरूर इसको पढ़िएगा क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है, और इंट्रोडक्शन से अगर हमारा क्लियर रहता है तभी हम आगे के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हम आज का अपना वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। अच्छा नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम न्यूमेरिकल से आपको स्टार्ट कराएंगे और ये भी बताएंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही इनफ है।